सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो टॉपिक है वो बड़ा खास है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलने वाली है। एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, या मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है कि आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है उसका लैंग्वेज क्या रहने वाला है। क्या पेपर इंग्लिश में आएगा या पेपर हिंदी में आएगा, या आपने जो लैंग्वेज चूज करी है उसमें आएगा? तो मैं आप लोगों का आज ये डाउट एकदम क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का सवाल है हमारा पहला सवाल, क्या कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर किस लैंग्वेज में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है मेरे पास। ये पूरी पीडीएफ दिखा देता हूं सबसे पहले आप लोगों को। ये पीडीएफ आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था वही है और उसी में छुपी हुई है बात, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग भ्रामक चीजें बताई जा रही है कि पेपर इंग्लिश में आएगा, केवल इंग्लिश में आएगा, केवल हिंदी में आएगा। नहीं, पेपर का जो मोड है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, आप जब इस पेपर को नीचे कर रहे हैं तो आप कॉमन जो पॉइंट नंबर 14.A है, मैंने इस चीज को एक एक अच्छे तरीके से आप लोगों की ढूंढकर बनाया है। तो आप इस वीडियो को जरूर सहारिएगा जरूर और इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को ये मेहनत अच्छी लग रही है तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा। देखिएगा, अब आप देखो यहां 14 पर आ गए और 14.1 पर देखिएगा। देखो अभी दिखेगा, यस। अब देखिएगा काम से, बिल्कुल एक एक बात को पढ़ के बताता हूं आप लोगों को। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जाम का मीडियम कैसा होने वाला है। क्वेश्चंस फॉर सीबीटी विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, इंग्लिश में होगा, हिंदी एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज की इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और 13 अलग लैंग्वेज जैसे कि आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन 13 लैंग्वेज में भी होगा। हिंदी, इंग्लिश और 13 लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें भी होगा, पहला बात। लेकिन साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट मस्ट चूज देयर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी वन अमोंगस्ट दीज लिस्टेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप इन 13 में से कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, एक लैंग्वेज। एक तो ये हो गया। एंड सीबीटी क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड लैंग्वेज ऑप्टेड एंड इन इंग्लिश की, एक तो लैंग्वेज वो जो आपने चूज करी है और एक लैंग्वेज होगी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो होगी ही होगी, और एक लैंग्वेज वो जो आपने चूज करी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी चूज करी है तो पेपर अब उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर किसी ने इंग्लिश को चूज किया केवल और केवल तो पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा पूरा पेपर। किसी ने आसाम लैंग्वेज को चूज किया है तो हिंदी या मैं बोलूं इंग्लिश और आसाम लैंग्वेज मिलेगी। किसी ने मान लीजिए मणिपुरी को किया है तो मणिपुरी और इंग्लिश, मतलब समझ गए ना, इंग्लिश जरूर मिलेगी, साथ ही साथ में एक लैंग्वेज इंग्लिश होगी और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी जो आपने चूज किया है। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि सर हमने केवल इंग्लिश करी है तो हमको अदर लैंग्वेज तो नहीं, तो आपको केवल और केवल इंग्लिश ही मिलेगी पूरे पेपर में। मतलब आपने जो चूज किया है उस अकॉर्डिंग ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल जो आप लोगों को पूरा बात है वो मैंने बता दिया है। मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया और हिंदी में बता दिया। इंग्लिश में बता देता हूं कि आपने जो विच लैंग्वेज डिड यू चूज इन द फॉर्म, आपने जब वो फॉर्म के समय जो चूज किया था, इफ यू चूज इंग्लिश ओनली तो देन पेपर विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और इफ यू चूज हिंदी, अगर आपने हिंदी चूज किया था तो देयर पेपर विल बी इन 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। कि आपने अगर इंग्लिश चूज किया था तो केवल और केवल इंग्लिश, और हिंदी चूज किया था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आने वाला है। और ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों के मन में बना हुआ है कि तैयारी कैसे करें, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, हमने वहां क्या चूज किया था हमको नहीं पता। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है तो आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके वापस से देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे, 30 एमसीक्यू नॉन नर्सिंग के होंगे और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ये मान के चलिएगा। फरवरी लास्ट में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, मतलब दिसंबर जा रहा है, जनवरी और फरवरी में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर आपको लैंग्वेज की बात मैंने बता दी, किस तरीके से आपको जो है वो लैंग्वेज समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना डाउट डालिएगा रिगार्डिंग, अगर अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर जरूर आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो और बताए कि एक आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और दूसरा फॉर्म, अगर आपका आधार कार्ड अभी भी लॉक है तो उसको अनलॉक कर दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। मुश्किल होगा आप लोगों को काफी, लेकिन मैंने उसमें पूरा प्रोसीजर बता दिया है आपको किस तरीके से करना है, जो आप 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं किसके साथ, बाय द हेल्प ऑफ नर्सिंग अंडर 24/7। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए एक बैच चल रहा है भाई, यहां पर आप लोगों के लिए एक बैच चल रहा है, वंदे भारत बैच। ये बैच आप लोगों के लिए बेहतरीन बैच है, आप इसमें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जो आज, केवल आज के लिए ऑफर बता रहा हूं, ये बैच आप लोगों के लिए वाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड क्या है Y930, Y930, और जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे केवल 2000 रुपए में मिल रहा है, विद कंप्लीट वैलिडिटी, विद कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर फ्री में है। थ्योरी है कंप्लीट, एमसीक्यू क्लासेस, लाइव क्लासेस सब है इसके अंदर, थ्योरी, पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो यहां एक नंबर भी दे रहा हूं मैं, इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी इस बैच के बारे में ले सकते हैं, 9958776247। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत आए तो जरूर कनेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए इतनी मेहनत के लिए, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।